हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ आपकी आईक्यू जानने के लिए ना। तो बच्चों, मुझे बताइए कि आज हम जो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, आप जाकर ख़रीद कर लेकर आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मार्केट से, ठीक है। और मार्केट की टाइप्स भी हमने देखे थे कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के मार्केट है जहाँ पर हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आपने ये कभी सोचा है कि इन मार्केट से आप इतना इजीली कोई भी गारमेंट्स है, क्लोथ्स है, इनको आप परचेस करते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो ये वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये भी हमने देखा। लेकिन एक पर्टिकुलर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि कॉटन के कपड़े आप पहनते हैं, तो वो कॉटन उस फार्म से लेकर, जो फार्मर है उसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाने से लेकर उस शॉप तक पहुंचने का जो मीडियम है, उसका आपने कभी सोचा है कि कितनी उसके पीछे मेहनत होती है, जो कपड़े आप इतना इजीली परचेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उस पर्टिकुलर फार्मर से लेकर के उन शॉप्स तक कैसे निर्यात किया जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर इज़ अ शर्ट इन द मार्केट, ठीक है। सो देखिए, इस तरीके से शर्ट सभी पहनते हैं, सबको पहनना पसंद है, ठीक है, मोस्टली बॉयज़, ठीक है। अब ये शर्ट है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि इस तरीके की शर्ट जो है, कॉटन शर्ट, वो किस तरह से मार्केट में पहुंचती है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ना। So this chapter tells us the story of a shirt. Yes, shirt की story है. So it begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. Yes, starting कहाँ से होगी? कोई भी कॉटन की शर्ट है वो कॉटन से बनी है, और कॉटन जो है उसकी खेती की जाती है ना खेतों में, ठीक है, फार्मर के थ्रू। तो वहाँ से लेकर उसके सेल होने तक की ये स्टोरी है, कैसे किन लोगों की मेहनत होती है वो सब देखेंगे। वी शैल सी दैट अ चैन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling takes place at every step in the chain. Yes, buying और selling जो है, ये process जो है, इससे क्या बनती है, एक चैन बनती है। मार्केट ऑफ चैन हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो does everyone benefit equally from this? Yes, benefit क्या सबको सेम होगा? खरीदने वाले को, बेचने वाले को, प्रोडक्शन करने वाले को क्या सेम बेनिफिट होगा, वो हम देखेंगे चैप्टर में। और जो सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, सभी जो है इक्वल नहीं होते हैं। जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक शर्ट के प्रोडक्शन की। तो जहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अब कॉटन की शर्ट होगी तो वो ऐसे खेतों में से शर्ट तो नहीं निकालेंगे ना, ठीक है। वहाँ पर वो ग्रो करेंगे कॉटन, ठीक है। तो उस कॉटन को ग्रो करने से लेकर सेल करने तक, है ना, कॉटन की शर्ट को सेल करने तक जो है, जो भी बंदे आ रहे हैं बीच में, तो क्या उन सबको प्रॉफिट सेम होगा? वी शैल फाइंड आउट, ठीक है। सो अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। यस, इसके लिए हम एक स्टोरी देख रहे हैं। कुरनूल जो है आपके वहाँ का फार्मर है, उसकी स्टोरी हम देख रहे हैं। तो स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल आंध्र प्रदेश। यस, कहाँ की फार्मर है भाई ये? कुरनूल में एक किसान है। ये कौन है? स्वप्ना। और कुरनूल कहाँ था आपके? आंध्र प्रदेश में। सो ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। यस, वो अपने लैंड पर क्या करती है? कॉटन ग्रो करती है, कॉटन की खेती कर रही है। द बॉल्स the cotton plants are ripe and some have already burst, और so स्वप्ना is busy picking cotton. yes, अब कॉटन की जो खेती की जाती है बच्चों, तो उस तरीके से उसमें जो बॉल्स होती है ना, वो बर्स्ट हो जाती है, मतलब कि खुल जाती है, तो उसमें से कॉटन वो निकाल लेती है। लेकिन कुछ को टाइम लगता है ना, तो वो उनको नहीं पिक करती है। तो इस वजह से कॉटन जो है वो निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है स्वप्ना को पिक करने में। सो द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल at the ones, so it takes several days to harvest the cotton. yes, इस वजह से कॉटन जो है वो निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जो बॉल्स जो है वो खुल जाती है, उनसे इजीली वो पिक कर लेती है, जो नहीं खुल पाती है उनसे नहीं करती है। so then once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. yes, और जब वो सारी जो कॉटन जो है उनको पिक करने के बाद में उनको कॉटन मार्केट में ले जाकर सेल करने से अच्छा वो एक
ट्रेडर से उनका कांटेक्ट हो जाता है, तो उस ट्रेडर को वो उसको सेल करते हैं। आप देख लीजिए इस तरीके से जो होती है कॉटन का ये खेती की जाती है। तो ये देखो ये जो खुल गया है ना यहाँ पर, तो इसको वो पिक कर रही थी, है ना, ठीक है, बॉल्स में से। सो अब जो वो ट्रेडर था, लोकल ट्रेडर, उसी को क्यों सेल किया, उसके पीछे भी स्टोरी है। देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड 2500 रुपीज फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फॉर कल्टीवेशन। ठीक है बच्चों, किस लिए वो जो ट्रेडर था, लोकल ट्रेडर, जिसको उन्होंने कॉटन को बेचा ना, तो उस ट्रेडर से ही उन्होंने खेती करने के लिए 2500 रुपीज़ जो है बोरो किए थे, और बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे। समझ में आया आपको कि उसी को सेल क्यों किया। अब आगे देखिए, सो एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन। यस, और वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन यही थी कि आपकी फार्मिंग होने के बाद में जो कॉटन का प्रोडक्शन होगा उसे मुझे ही सेल आउट करना, मुझे मतलब कि उस ट्रेडर को। ठीक है, ये उस ट्रेडर ने कंडीशन रखी, तभी मैं आपको क्या दूंगा, पैसे उधारी पर दूंगा। ठीक है, कितने पैसे दिए हैं उसे, 2500 रुपीज़, और इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में। सो ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ इनपुट। यस, तो जो भी कॉटन का कल्टिवेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। मेहनत मतलब कि उसमें फर्टिलाइजर्स काफ़ी यूज़ होंगे, है ना, ठीक है, काफ़ी उसके साथ में मेहनत करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। और जो छोटे फार्मर्स होते हैं लाइक स्वप्ना, उनको क्या करना पड़ता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और उनको क्या करना होता है, इस तरीके से पैसा उधार लेना पड़ता है कल्टिवेशन के लिए। सो एट द ट्रेडर्स यार्ड 2 of his men weigh the bags of cotton। यस, 2 बैग इस तरीके से जो है वो कॉटन के लाती है अपने यार्ड से। देन एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल द कॉटन फैचेस 6000 रुपीज़। यस, 1500 पर क्विंटल, एक क्विंटल का कितना हो गया, 1500। टोटल जो जितना हुआ था उसका 6000 रुपीज़ उसको वो ट्रेडर दे देता है, स्वप्ना को 6000 देता है, नहीं देता है, देखिए। सो द ट्रेडर deducts 3000 rupees for repayment of loan and interest। yes, 2500 रुपीज़ तो उसने बोरो किए थे उससे, तो वो कट कर लेता है, और 500 इंटरेस्ट के कट कर लेता है, तो टोटल 3000 जो है वो डिडक्ट कर लेता है, और उसको कितना देता है, एंड पेज स्वप्ना 3000 रुपीज़। कितना दे दिया भाई उसे, 3000 रुपीज़ उसको दे दिया स्वप्ना, 3000 रुपीज़ ओनली स्वप्ना कह रही है ऐसा। ट्रेडर कहता है कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। यस, क्या कह रहा है उससे कि भैया कॉटन जो है काफ़ी सस्ता आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा कॉटन है मार्केट में, तुम्हें नहीं पता है स्वप्ना ना। तो स्वप्ना, आई हैव टॉइल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। यस, वो क्या कह रही है बेचारी कि मुझे 4 महीने लग गए ये कॉटन ग्रो करने में, है ना, और कितनी साफ़ और अच्छी कॉटन मैंने जो है ग्रो की है। आई हैज होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस, मुझे क्या लगा था कि मुझे अच्छा प्राइस मिल जाएगा। ट्रेडर कह रहा है अम्मा, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट इफ यू डू नॉट believe me। स्वप्ना, don't be angry, how can I doubt you। यहाँ पे ट्रेडर और उसकी कन्वर्सेशन चल रही है कंटिन्यू। ट्रेडर कह रहा है कि अम्मा, मैं जो है आपको अच्छी प्राइस दे रहा हूँ, तुम चाहो तो कुरनूल के मार्केट में ट्राई कर सकती हो, ठीक है, यही प्राइस है। देन स्वप्ना लास्ट में क्या कह रही है कि गुस्सा मत हो आप, मुझे कोई डाउट नहीं है आप पर, ठीक है, जो है वो है ना। Then I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. So Sapna knows that cotton will sell for at least 1800 per quintal. She doesn't argue further. Yes, स्वप्ना को पता था कि कम से कम 1800 पर क्विंटल में जाने वाली है कॉटन, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ में कोई आर्ग्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक जो था रिच मैन था, और उससे उसको नीड रहती थी पैसों की, है ना, दैट्स वाई उसने ऐसा आर्ग्यू नहीं किया कि आगे भी इसके साथ में कनेक्शन बना के रखना है ना। सो द ट्रेडर is a powerful man in the village and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other
एग्जिजेंसीज सच एज इलनेस, चिल्ड्रंस स्कूल फीस, जो अदर रिक्वायरमेंट रहती थी फार्मर्स की, लाइक बच्चों की फ़ीस भरनी है या फिर कल्टीवेशन का काम पूरे साल भर तो नहीं होता है ना, तो जिस टाइम पे नहीं होता है तो वो उनको जो है बोरो करके, उस ट्रेडर से बोरो करके ही अपना जो है जीवन यापन करना होता था। तो इस वजह से स्वप्ना ने जो है उसके साथ में कोई आर्ग्यू नहीं किया। There are times in the year when there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival. Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. Yes, जो स्वप्ना ने उस कल्टीवेशन के थ्रू जो अर्न किया वो सिर्फ उसके लेबर वर्क, अगर वो मजदूरी करके कमाती तो उससे थोड़ा ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था ना। तो इतनी मेहनत के बाद भी उसे इतना कम पैसा मिला। तो बच्चों देख सकते हो आप कि कितनी मेहनत लगी, उसे पूरे 4 मंथ्स लग गए। कितना मिला उसे? 6000 में से 3000 उसका डिडक्ट हो गया, उसके पास आया 3000। तो फार्मर्स जो है वो इतनी मेहनत करते हैं ना, और जो उस कॉटन से जो गारमेंट्स बनने वाले हैं ना, जो कपड़े बनने वाले हैं, लाइक शर्ट्स बनने वाली है, वो आगे कितने में सेल आउट होती है। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम उसमें देखेंगे है ना एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा नहीं हुआ। सो द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड, यस, हमने कुरनूल का मार्केट देख लिया। नेक्स्ट आता है इरोड, ठीक है। यहाँ पे कपड़ा बाजार है, कुरनूल जो था वहाँ पे कॉटन सेल आउट हो रही है, ठीक है। अब इरोड में क्या हो रहा है? क्लोथ, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, इरोड्स बी वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट इन द वर्ल्ड। यस, इरोड का जो मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़े मार्केट्स में से, क्लोथ के मार्केट्स में से गिना जाता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज ऑल्सो बॉट हेयर फॉर सेल। यस, क्लोथ जो है किसके थ्रू बनाए जाते हैं? वीवर्स के थ्रू, ठीक है। कॉटन जब आ गई मार्केट में तो उस कॉटन का यूज़ करके वीवर्स क्या बनाएंगे? क्लोथ बनाएंगे। सो अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। यस, अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेसेस क्लोथ इन दिस मार्केट। यस, इरोड में आकर वहाँ पर जो है क्लोथ खरीदा जाता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स लाइक साउथ इंडियन टाउन से भी आते हैं और वहाँ से खरीदते हैं। On market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant. Yes, और weavers wait करते हैं merchant के order का और उनको जो है order मिलने पर वो खरीदते हैं। These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. Yes, इस तरीके से वो पूरा supply करते हैं merchants, ठीक है। They purchases the yarn and give instructions to the weavers about the kind of cloth that is to be made. Yes, और धागा देने के बाद पे वो weavers को ऑर्डर करते हैं। जो भी मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं ना, ट्रेडर्स, वो बताते हैं कि किस टाइप का कपड़ा आपको बनाना है ना, वीवर्स को ऑर्डर करते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, दिस इज़ अ मर्चेंट शॉप। ये मर्चेंट शॉप आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर वीवर्स इस तरीके से मर्चेंट की शॉप है। ये क्या है? देखिए, इन दी बाजार over the years these traders have developed extensive contacts with garment firms around the country from whom they get orders. Yes, यहाँ ये जो शॉप है इनका क्या हो जाता है, एक तरीके से मर्चेंट्स से क्या हो जाता है, जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं और यहाँ पर कपड़ा इनको मिलता है टाइम टू टाइम, ठीक है। These traders purchases the yarn thread from others. Yes, ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो दूसरों से क्या खरीदते हैं? थ्रेड खरीदते हैं, यार्न खरीदते हैं। देन second is the weavers live in villages around and take the yarn supplied by these traders to their homes where the looms are located in sheds adjacent to their houses. Yes, इस तरीके से ये जो weavers होते हैं बच्चों, ये अपने गांव के आसपास में क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं उस यार्न को, धागे को, ठीक है। और फिर उससे क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। Then a variety of sarees, towels, shirting, ladies dress material and bed sheets are produced in these looms. Yes, इस तरीके से अलग अलग टाइप के कपड़े लाइक बेड शीट बनाई जाती है, शर्ट बनाई जाती है, साड़ी बनाई जाती है, ऐसे कॉटन के काफ़ी सारे कपड़े बनाए जाते हैं ना। सो
दे देन ब्रिंग बैक द फिनिश्ड क्लोथ टू द ट्रेडर्स। यस, उसके बाद में बनने के बाद में वो ट्रेडर्स को देते हैं जो भी कपड़ा होता है। हेयर दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू गो टू द मर्चेंट इन द टाउन। The trader keeps an account of the yarn given and pays them money for weaving this into cloth। yes, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ वीवर्स बैठे हुए हैं, है ना, कपड़ा तैयार करके ये वापस मर्चेंट को जो है देते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनको मतलब वीवर्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको मटेरियल भी मिल गया है। ठीक है, और मतलब उनको खुद को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मटेरियल मिलने के बाद में, धागा मिलने के बाद में वो उससे कपड़ा बना रहे हैं अलग अलग टाइप का, और जिसने मटेरियल प्रोवाइड किया उनको वापस वो जो है कपड़ा बनाकर दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट किसको हो रहा है यहाँ पर? ज़्यादा प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने देखा स्वप्ना को बेचारी को कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ वो आप देख चुके हैं ना। ठीक है, उसके बाद में जो वीवर्स आए अब उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर जो ट्रेडर जिसने इनको यान दिया था उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर आगे जहाँ पर ये कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो एक्सपोर्ट करने वाले को प्रॉफिट होगा, या फिर पर्टिकुलर किसी शॉप पर जाकर वहाँ पर सेल आउट हो रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इतना अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।